आज हम लोग डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि है हमारा रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास सरफेसेस। यहाँ पे ये डेरिवेशन आपका फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास दो मीडियम है। एक मीडियम सपोज करिए हमारे पास है N1 जो कि है हमारा रेयर मीडियम, और दूसरा मीडियम है हमारे पास N2 जो कि है हमारा डेंसर मीडियम। और इस बार हमारे जो दोनों मीडियम है वो हमारा प्लेन सरफेसेस से कनेक्टेड नहीं है। वो हमारा कैसे सरफेसेस से कनेक्टेड होगा? बेसिकली हमारा कनेक्टेड होगा स्फेरिकल सरफेसेस से। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, ये मैं दो मीडियम बनाए हैं अभी और इन्हें हम लोग कनेक्ट करा दे रहे हैं। सपोज करिए N2 हमारा मीडियम डेंसर मीडियम, N1 रेयर मीडियम, और ये हमारे दोनों मीडियम कनेक्ट हैं स्फेरिकल सरफेस से। जो हमारा स्फेरिकल सरफेस का सेंटर होता है वो हमारा कहलाता है पोल, जिसे हम लोग कंसीडर करते हैं कैपिटल P से। और पोल से होकर जाने वाली जो हमारी लाइन है उसे हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। वो लाइन हमारा कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए यहाँ पे रिफ्रैक्शन का फिनोमेना किस तरीके से होगा और उसका हम लोग कैसे डेरिवेशन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सपोज करिए यहाँ पे कोई हमारा ऑब्जेक्ट है O और हमें उसका इमेज निकालना है कि इमेज कहाँ पे बनेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई लाइट रे हमने इंसिडेंट किया स्फेरिकल सरफेस के ऊपर। सभी बच्चों को पता है कि जो हमारा स्फेरिकल सरफेस है उसका जो हमारा नॉर्मल है वो कहाँ से पास होता है? सेंटर से। और जहाँ पे हमारा रे इंसिडेंट करती है वहाँ पे हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल। तो इसके सेंटर पे सपोज करिए इसका सेंटर हमारा कहीं यहाँ पे है, ये मैं कैपिटल C से डिनोट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम लोगों ने बेसिकली ड्रॉ किया है इसका नॉर्मल। ये है हमारा यहाँ पे नॉर्मल। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर हमारा लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है तो क्या होगा? वो हमारा किधर बेंड होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रेयर से डेंसर पे जा रहा है हमारा मीडियम, तो लाइट रे हमारा कहाँ पे बेंड होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल। यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं कि बेसिकली हमें इमेज मिले, लेकिन इमेज हमारा कब बनता है? इमेज तो हमारा जब भी बनेगा जब हमारा दो लाइट रे इंसिडेंट करेगा, जहाँ पे कनेक्ट करेगा लाइट रेज हमारा। तो फर्स्ट हमारा लाइट रे यहाँ पे आया, यहाँ से हमने क्या किया है? एक नॉर्मल इंसिडेंट कर दिया है और यहाँ पे हमारा दोनों रे क्या करती है? मीट करती है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा क्या होगा? इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर। और आप लोगों को पता है कि नॉर्मल इंसिडेंट के लिए केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं यहाँ पे। इसके केस में अब हम लोग डिस्टेंसेज अगर मेजर करेंगे तो पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिए, ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे के सारे डिस्टेंस हमारे कहाँ से मेजर किए जाएंगे? पोल से। तो पोल से अगर हम लोग बात करें तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमारा क्या हम लोग लेते हैं? U। इमेज का डिस्टेंस हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? V। और हमारा जो सेंटर है ये डिस्टेंस हम लोग क्या मेजर करते हैं? R। ये आप सब लोगों को पता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि साइन क्या होगा हमारा इन लोगों का, U का, V का और R का हमारा साइन क्या होगा बेसिकली यहाँ पर? तो देखिए हम लोग लाइट इंसिडेंट रे जो है हमारा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। यहां पे ध्यान से देखिए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमारा किधर है? इधर है। ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। यहां पे क्लियर है सब बच्चों को अच्छे से? देखिए ध्यान से,
तो इसके केस में हमारा u का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो u हमारा कहाँ पे है, इंसिडेंट रे हमारा इस तरफ जा रहा है और ये हमारा कहाँ से है, पोल से पीछे की तरफ है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव, जो कि डायरेक्शन के अपोजिट है। r का और v का वैल्यू हम लोग क्या लेके चलेंगे, सिंपली डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही है। तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा पॉजिटिव, r का वैल्यू भी हमारा पॉजिटिव होगा और यहाँ पे v का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। क्लियर है यहाँ तक सब। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारा एंगल्स है वो हम लोग मेजर करते हैं। देखो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है वो होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं θ1। रिफ्रैक्शन जो हमारा हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है उसे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं θ2। यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट एंगल बना रहा है, जो हमारा ऑब्जेक्ट का इंक्लिनेशन है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अल्फा। सी का जो हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ वो हमारा बीटा, और जो हमारा इमेज है वो एंगल बना रहा है हमारा गामा। तो ये हमने टर्मिनोलॉजी ले ली है सब। यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट एम। तो यहाँ पे ये हमारा जो है टोटल हमने अभी डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे, उससे पहले आप नोट कर लीजिए ध्यान से। चलिए ध्यान से देखते हैं। हम लोग ट्राइंगल हम लोग कंसीडर करते हैं OMC। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन ट्राइंगल OMC ध्यान से देखेंगे हम लोग। ये हमारा O पॉइंट है, ये हमारा M है और यहाँ पे हमारा है C। ये हमने ट्राइंगल बना दिया है OMC। देखिए C का जो हमारा एंगल है वो हमारा बीटा है, O जो हमारा एंगल बना रहा है प्रिंसिपल के साथ वो हमारा अल्फा है। ध्यान से देखेंगे जो M का एंगल है हमारा, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है θ1। और आप सब लोगों को पता है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स के हमारे बराबर होता है। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, हम लोगों को सबको पता है एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो एंगल θ1 है वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा के। यहाँ से हमने θ1 का जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर लिया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे ट्राइंगल में, जो ट्राइंगल है हमारा CMI में देखते हैं, CMI। अब हम लोग देखते हैं ट्राइंगल CMI में। ध्यान से देखिए हमारा C पॉइंट है, इसके बाद हमारा M पॉइंट है और ये पॉइंट है हमारा I। यहाँ पे मैं I पॉइंट ले रहा हूँ और हमारा ये पॉइंट हो गया M। ये बन गया है ट्राइंगल CMI। अब देखते हैं इसमें अगर हम लोग एंगल कंसीडर करते हैं तो हमारा C पे हमारा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है बीटा, I के ऊपर हमारा एंगल बन रहा है गामा, और M जो हमारा एंगल है ये एंगल था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन θ2। सेम हम लोग यही कहानी देखेंगे यहाँ पे भी, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ से हम लोग ध्यान से देख रहे हैं बीटा इक्वल टू निकल के आ रहा है गामा प्लस θ2। अगर हम लोग यहाँ से θ2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, θ2 हमारे पास आएगा बीटा माइनस गामा। तो हमारे पास दो एंगल्स हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा के लिए। इससे आगे हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं। यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ बेसिकली M पॉइंट से। ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसे मैं ले रहा हूँ पॉइंट P'। पोल पे हमारा कौन सा पॉइंट था, पोल हमारा पॉइंट था P और ये पॉइंट है हमारा P'। देखो बच्चों हम लोग जो है स्टार्टिंग से रे ऑप्टिक्स पढ़ते आ रहे हैं और यहाँ पे हमारा सभी रेज कैसा होता है, पैरा एक्सियल। ये हमने पढ़ा था अपरेंट डेप्थ अपरेंट हाइट में भी।
यहाँ पे हमारा जो एजम्पशन है, एजम्पशन जो हम लोग लेके चल रहे हैं वो हमारा बेसिकली क्या है, ऑल रेज आर पैराएक्सियल, ऑल रेज आर पैराएक्सियल। पैराएक्सियल मतलब क्या है, मतलब एक्सिस के लगभग हमारा पैरेलल रे है, जितना भी रेज हमारा आ रहा है वो सभी हमारा क्या है, एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम लोग, अगर हमारा ये रे इंसिडेंट होगा, सपोज करिए ये रे हमारा इंसिडेंट हुआ, ये क्या है, लगभग हमारा क्या है, एक्सिस के पैरेलल हमारा रे आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से नॉर्मल जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो क्या यहाँ पे P और P डैश जो मेरा पॉइंट होगा वो लगभग सेम पॉइंट होगा, क्योंकि यहाँ पे तो देखिए मैंने सेम बड़ा करके दिखाया हुआ है। लेकिन अगर ये रे हमारा इस तरीके से आए तो P और P पॉइंट हमारा क्या होगा, लगभग सेम होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, P और P डैश पॉइंट हमारा लगभग क्या है बच्चों, यहाँ पे सेम है, जो हमने यहाँ पे ये कंसिडर किया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ट्राइंगल है OMP एंड ट्राइंगल OMP डैश, ये हमारा ट्राइंगल कैसा होगा, ये ट्राइंगल हमारा लगभग सिमिलर ट्राइंगल्स है। मैं यहाँ से रफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो ट्राइंगल है OMP एंड ट्राइंगल OMP डैश, ये हमारा क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं हमारे बेसिकली। अगर हम लोग देखें इसके केस में, अगर मैं इस ट्राइंगल में tan अल्फा का वैल्यू निकालता हूँ तो कितना निकल के आएगा हमारा, ध्यान से देखिए। सपोज करिए हाइट हमारा h है, कितना हो जाएगा हमारा h परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा हमारा h डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है हमारा u, जो कि हम लोग कंसीडर करेंगे माइनस का। सिमिलरली मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूंगा tan बीटा, tan बीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे h डिवाइडेड बाई c से जो डिस्टेंस है पोल का वो है हमारा r, जो कि हम लोग लेंगे पॉजिटिव। इसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे tan गामा, जिसका वैल्यू हमारा हो जाएगा h डिवाइडेड बाई डिस्टेंस जो होगा हमारा इमेज का। क्लियर है बच्चों यहाँ तक सब? अब हमें पता है कि हमारा जो ये वैल्यू निकल के आया है, अगर ये पैरा एक्सियल है, ध्यान से देखो, अगर ये पैरा एक्सियल है तो क्या अल्फा बीटा और गामा हमारा बहुत ही स्मॉल बनेगा। डेफिनेटली अल्फा बीटा और गामा हमारा कैसा बन जाएगा, बहुत ही स्मॉल होगा, क्योंकि पैरा एक्सियल है। अल्फा एंगल लगभग प्लेन के प्रिंसिपल एक्सिस के हमारा कहाँ जा रहा है, पैरेलल जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा बीटा एंड गामा आर वेरी वेरी स्मॉल, और हमारा जो अगर अल्फा बीटा और गामा स्मॉल है तो हमारा थीटा 1 और थीटा 2 तो ऑब्वियसली वेरी वेरी स्मॉल हमारा यहाँ पे बनेगा। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ से डिस्कस किया बेसिकली। क्लियर है बच्चों यहाँ से? अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो ये एंड पॉइंट है, फर्स्ट सरफेस है, इसके पास मैं इसे क्या कह रहा हूँ, ये मेरा सरफेस फर्स्ट है, और इस पे मैं क्या करूँगा, स्नेल्स लॉ अप्लाई करूँगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ ऑन सरफेस फर्स्ट। सरफेस पे हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, स्नेल्स लॉ। ध्यान से देखिए हमारा मीडियम क्या है, n1, और इंसिडेंस एंगल क्या है, थीटा 1। तो ये होता है हमारा n1 साइन थीटा 1। उसके बाद मीडियम में हमारा कहाँ पे जा रही है लाइट रे, n2, और एंगल हमारा है यहाँ पे साइन थीटा 2। आप सब लोगों को पता है कि थीटा 1 और थीटा 2 हमारा क्या है, आर वेरी वेरी स्मॉल। अगर हम लोग देखते हैं थीटा 1 और थीटा 2 हमारा क्या है, बहुत ही स्मॉल एंगल्स हैं। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 की जगह थीटा 1, और साइन थीटा 2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली थीटा 2। यहाँ पे हम लोग थीटा 1 की वैल्यू पुट करेंगे n1। थीटा 1 की वैल्यू हम लोगों का निकल के आया था बेसिकली अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे थीटा 1 की जगह हम लोग पुट करते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू n2। थीटा 2 का जो वैल्यू है हमारा वो निकल के आया है बेसिकली बीटा माइनस
गामा। ये जो वैल्यू है हमारा ये होगा हमारा बीटा माइनस गामा। यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे अल्फा जो कि हमारा क्या होगा इक्वल टू नियरली इक्वल टू क्या होगा टेन अल्फा, क्योंकि हमारा टेन अल्फा टेन बीटा और टेन गामा ये हमारा क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे अल्फा के बीटा के और गामा के। क्यों? क्योंकि हमारा बहुत ही ज़्यादा स्मॉल एंगल्स बना रहे हैं, इसलिए ये वैल्यू हमारी हो जाएगी इक्वल। तो यहाँ से हम लोग n1 अल्फा की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे टेन अल्फा का वैल्यू जो कि है हमारा h डिवाइडेड बाई माइनस यू प्लस टेन बीटा का हम लोग बीटा की जगह पुट करेंगे h बाई आर इक्वल टू n2। बीटा की जगह हम लोग पुट करेंगे h बाई आर माइनस गामा की जगह पुट करेंगे h बाई वी। क्लियर है सब बच्चों को? ये हमने यहाँ पे ये पुट किया। जो हमारा ये वैल्यू है h हमारा कॉमन आ जाएगा चारों तरफ से, ये हमारा कट जाएगा यहाँ पे। n1 का जो है हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं n1 डिवाइडेड बाई माइनस यू प्लस n1 डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई आर माइनस n2 डिवाइडेड बाई वी। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं ये जो वैल्यू है हमारा u और v इन्हें हम लोग क्या कर देंगे एक साइड करेंगे सिंपली यहाँ पे। तो ये जो वैल्यू हमारा देखो n2 बाई वी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस n1 डिवाइडेड बाई u इक्वल टू n2 डिवाइडेड बाई r माइनस n1 डिवाइडेड बाई r। ये हमारा पास यहाँ से वैल्यू आएगा। ध्यान से देखो बच्चों ये जो मैंने निकाला है अभी ये ही हमारा होगा यहाँ पे कॉमन लेते हैं इसमें देखो n2 डिवाइडेड बाई v माइनस n1 डिवाइडेड बाई u इक्वल टू यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं जो वैल्यू है हमारा r नीचे से आ जाएगा ये हो जाएगा n2 माइनस n1 बाई r। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला डिराइव हुआ है बेसिकली रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास सरफेसेस के लिए। ध्यान से देखिए ये हमारा फॉर्मूला डेरिवेशन हुआ है रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास सरफेसेस के लिए। यहाँ पे हमारा n2 क्या है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, v क्या है हमारा इमेज कहाँ से पोल से हम लोग इमेज कंसीडर कर रहे हैं, इमेज कहाँ से हमारा पोल से। n1 हमारा रेयर मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, u हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, n2 n1 ये आपको पता ही है, और r क्या होगा हमारा रेडियस, ये हमने कहाँ से कंसीडर किया है पोल से। क्लियर है सब बच्चों को ये? तो यहाँ पे हम लोग जो है ये हमने टॉपिक डिस्कस किया रिफ्रैक्शन फ्रॉम ग्लास सरफेस। होपफुली आप सब बच्चों को समझ आया होगा अच्छे से। ऐसे ही आप लोग मुझे मैसेज करते रहिए जो भी वीडियोज आप लोग चाह रहे हैं कि मैं बनाऊं, और मैं जितना बेटर हो सकेगा उतना बेटर वे में वीडियो बनाऊंगा, और आप सब लोगों के जो सजेशन है वो वेलकम है। ठीक है, तो इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।